अगर आपको लगता है कि जंगलों में सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, तो आज की कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। सालों से दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद थी जहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा। लोग उसे रक्तवन कहते थे। कहा जाता था कि वहां पेड़ सांस लेते हैं, जमीन इंसानों को निगल जाती है और रात होते ही जंगल अपने लिए नए शिकार चुनता है। इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए एक वैज्ञानिक टीम जंगल में पहुंची। टीम की लीडर अनाया थी, जो किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती थी। उसके साथ कैमरा एक्सपर्ट कबीर और वन्यजीव विशेषज्ञ राघव भी थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ड्रोन कैमरे में अचानक एक सफेद परछाई दिखाई दी, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। कबीर ड्रोन लेने अकेला जंगल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसका रेडियो बंद हो गया। जब टीम उसे ढूंढने पहुंची तो वहां सिर्फ टूटा हुआ ड्रोन मिला और उसके पास जमीन पर उगा एक काला फूल। उसी रात अनाया की कलाई पर एक छोटा सा काला पौधा उगाया। उसने उसे तोड़कर फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह उसकी बाहों पर बेलें उग चुकी थीं। रात को उसके कानों से छोटे छोटे सुनहरे बीज निकलने लगे। अब उसे समझ आ गया कि जंगल सिर्फ बाहर नहीं, उसके शरीर के अंदर भी प्रवेश कर चुका है। जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी मिली। वहां एक बूढ़ा आदमी और उसका जवान बेटा रहते थे। बूढ़े ने बताया कि वह पहले वैज्ञानिक था, लेकिन कई साल पहले उसकी पत्नी इसी जंगल की बलि बन गई। तब से वह इसी जंगल में रहकर उस रहस्यमयी बीमारी का इलाज खोज रहा था। उसने चेतावनी दी, ये बीमारी नहीं, जंगल का जन्म लेने का तरीका है। उसने बताया कि इस जंगल के पेड़ जिंदा हैं। वे इंसानों को मारते नहीं, धीरे धीरे उन्हें अपने जैसा बना लेते हैं। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, जिसकी जड़ों में सैकड़ों इंसान हमेशा के लिए कैद थे। उनकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनके शरीर पेड़ों में बदल चुके थे। हर अमावस्या की रात वह पेड़ एक नया इंसान मांगता था। जो भी उसकी बलि बनता, उसके शरीर से हजारों नए बीज निकलते और पूरा जंगल और भी ज्यादा जिंदा हो जाता। अनाया के शरीर में संक्रमण हर घंटे बढ़ रहा था। उसके हाथों से जड़ें निकलने लगी। उसकी त्वचा लकड़ी जैसी सख्त होने लगी। उधर बूढ़े का बेटा पहली बार किसी बाहरी इंसान से मिला था। वह अनाया की मदद करना चाहता था, लेकिन उसका पिता चाहता था कि अनाया को विशाल पेड़ की बलि चढ़ा दिया जाए। एक रात दोनों चुपके से जंगल से भागने लगे, लेकिन रास्ता बदल गया। पेड़ अपनी जगह से हिल चुके थे। हर रास्ता वापस उसी विशाल पेड़ तक पहुंच रहा था। तभी धरती फटी और पेड़ों जैसी शक्ल वाले दर्जनों जीव बाहर निकल आए। उनकी आंखें इंसानों जैसी थीं, लेकिन शरीर पूरी तरह लकड़ी का था। भयानक लड़ाई शुरू हो गई। बूढ़ा अपने बेटे को बचाने के लिए राक्षसों से भिड़ गया। उसी दौरान विशाल पेड़ की जड़ें जिंदा सांपों की तरह बाहर निकलीं और बूढ़े को अपने अंदर खींच लिया। मरते समय उसने अपने बेटे से सिर्फ एक बात कही, इस जंगल से भाग जाओ, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अनाया और वह युवक किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद शहर के एक पार्क में अचानक बच्चों ने देखा कि घास के बीच छोटे छोटे काले पौधे अपने आप उग रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी ने उन्हें हाथ से हटाने की कोशिश की। अगली सुबह उसकी हथेली पर भी वही काला पौधा उग चुका था। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट होता है। पूरा शहर दिखाई देता है और शहर के हर कोने में हजारों काले पौधे एक साथ जमीन से बाहर निकलने लगते हैं। यहीं खत्म नहीं होती कहानी, क्योंकि अब जंगल इंसानों के पास नहीं, इंसान जंगल के अंदर जी रहे हैं।